आस्था से अगर आप एक बार परिक्रमा लगाएंगे, आपका चर्म रोग जड़ से समाप्त होने का मैं वादा करता हूं। और लेकिन यहाँ पर एक प्रसाद के रूप में नमक और झाड़ू लगाया जाता है। और वहाँ से तो ओढ़ना जैसे माता जी के लगते हैं वो लगते ही है, लेकिन विशेष तौर पर नमक और झाड़ू चढ़ाया जाता है, ये याद रखना आपको। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा आज एक ऐसा मंदिर लेने आया हूँ, आपके सामने दर्शन करवाने वाला हूँ जो आज तक आपने सुना नहीं होगा, सुना है तो आपने देखा नहीं होगा। और भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के पास ही 5 से 6 किलोमीटर दूर नोखा गांव है। वहां पे आया हूं मैं, वहां के आपको दर्शन दिखाऊंगा। दोस्तों, जैसे कि मैं नोखा गांव का आपको पूरा भ्रमण करवा रहा हूं, नोखा गांव के बारे में बारीकी से आपको जानकारी दे रहा था। जैसे नोखा गांव तो बहुत तरीके से, बहुत जगह से फेमस है, बहुत टॉपिक है। मैं एक एक टॉपिक गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं हर टॉपिक को अलग आपको निखार करूंगा। लेकिन पहले तो मैं आपको बताऊंगा, शीतला माता के मंदिर की वजह से नोखा फेमस है। पहले तो हमारे यहाँ गुरुजी जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। पहले तो गुरुजी, हमें हमारे दर्शकों को आपका एक बार परिचय बताइए। मेरा नाम पन्नालाल दादी से, मैं भूतपूर्व अध्यापक हूँ और नोखा में मुझे 60 साल से रहने का मौका मिला हुआ है। अच्छा गुरुजी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि इस मंदिर के बारे में बात बताएं। इस मंदिर की शुरुआत किस प्रकार की हुई है, या इनका क्या चमत्कार है? क्योंकि कहीं पर भी हो, एक दर्शकों की हो चाहे भक्त के मन में, चमत्कार के बगैर किसी को मानते नहीं है। और चमत्कार जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ वक्त की भीड़ ज़्यादा होती है। इस मंदिर के जो माँ है, जो जगदम्बा शीतला माता के नाम से जानी जाती है, और ये नोखा के राय के नाम से जानी जाती है। राजस्थान के गीतों में जो शीतला का गीत गाया जाता है तो उस नोखा की राय के नाम से ही गाया जाता है। ये इसकी उत्पत्ति भी हमारे गांव में, जो गांव के बीचों बीच एक कुआं है पानी का, उस कुएं से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक बार कुएं की मिट्टी निकालने के लिए लोग कुएं में उतरे थे, तो बीच जो ही वो पहुँचे तो एक आवाज़ आई औरत की आवाज़ आई कि पहले मुझे निकालो, कचरा बाद में निकालना। जो ही वो नीचे गए और तो आगे गए तो एक पत्थर के रूप में वो उसका स्थापित हो गई। तो उन्होंने देखा कि औरत का यहाँ आना, आवाज़ आ रही थी, वो औरत गई कहाँ? तो चारों तरफ संभाला कुएं के अंदर। कुआं भी 1000 फीट नीचे है और 1000 फीट नीचे की आवाज़, वो पूरी चारों तरफ संभालने के बाद में कोई नहीं मिला। वो पत्थर मिला, वो पत्थर उठा करके और बाहर लेकर के जो ऊपर आ रहे थे तो एक आवाज़ और हो रही थी कि मुझे नाडी पे ले जा करके स्थापित करवा दो, मैं नोखा की राय कहलाऊंगी और साथ में जग का मैं पूरा जो चेचक नाम की एक जो रोग वापन कहते हैं, उस चेचक का इलाज मेरे हाथ में होगा। मेरी फेरी का परिक्रमा और मेरी फेरी देने पर, मेरे नमक चढ़ाने पर, झाड़ू चढ़ाने पर मैं उसकी सहायता करूंगी, और आज भी कर रही है और करती जा रही है। जैसे कि गुरुजी, एक चीज़ में नोट की, पूरे अगर बहुत देवी देवता है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि किसी देवी देवता के नमक चढ़ रहा है। क्या आपके ध्यान में कहीं और ऐसे देवी देवता हैं जिनके नमक चढ़ता हो? नहीं है। एक शीतला रानी जो शीतला राय है, उसके ही एक नमक और झाड़ू चढ़ने वाला है, और किसी के भी नहीं चढ़ता। मैं गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, बड़ी अचंभे की बात है, साइंस की बात करते हैं, लेकिन नमक ही क्यों चढ़ाया जाता है? जैसे नमक, क्या कारण की वजह से नमक चढ़ाया जाता है? चर्म रोग का दुश्मन है नमक चर्म रोग का दुश्मन है। और चर्म रोग की ये देवी जो हमारी शीतला राय है, ये गर्म लेती है और ठंडा देती है। जैसे कि दोस्तों, मैं लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एड्रेस में नीचे लिख दूंगा, जैसे आप दिखाई दे रहा है। फिर एक बार मैं बता देता हूँ एड्रेस आपको। राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के पास ही 5-6 किलोमीटर दूर नोखा गांव है। वहां पर है, गांव के बीच मध्य है। और यहां आने के बाद आपको नोखा शहर में आते आपको यहां लेके आ जाएगा, पहली बात। उसके बाद मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, एक बार माता जी के दर्शन करवाए हमारे सभी दर्शकों को। जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो वो मूर्ति है जो कुएँ से निकाली गई, मैं आपको कोशिश करूँगा उस कुएँ के भी दर्शन करवाने की, उस कुएँ के भी दर्शन करूँगा। दोस्तों, अगर मैं कहूँगा, अगर आप पूरे भारत में डॉक्टर घूम चुके हो, चर्म रोग संबंधित चाहे कैसी भी बीमारी हो, अगर एक बार सभी रास्ते अगर बंद हो गए, मैं बताऊंगा ये रास्ता आपको खुला मिलेगा। ये रास्ता अगर आपको खुला मिलेगा, अगर आप यहाँ पर एक बार परिक्रमा लगाइए, और अगर चर्म रोग आपका जड़ से समाप्त होने का 100% यहाँ पे आस्था से अगर आप परिक्रमा लगाए, आस्था से अगर आप एक बार परिक्रमा लगाएंगे, आपका चर्म रोग जड़ से समाप्त होने का मैं वादा करता हूँ। और लेकिन यहाँ पर एक प्रसाद के रूप में
नमक और झाड़ू लगाया जाता है। और वहाँ से तो ओढ़ना जैसे माता जी के लगते हैं वो लगते ही है, लेकिन विशेष तौर पर नमक और झाड़ू चढ़ाया जाता है, ये याद रखना आपको। मैं सभी से निवेदन करूँ, हालांकि यहाँ पर अगर वहाँ से नहीं लेकर आते, यहाँ पर प्रसाद की एक दुकान भी है पास में, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है नमक और झाड़ू यहाँ से भी। देखिए नोखा जो मंदिर है माता जी का, तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को पूरा भारतवर्ष देखना चाहता है, जानना भी चाहता है। जैसे आप देख रहा हूँ कि शादी होने के बाद पहली परिक्रमा यहाँ भी दी जा रही है, आपकी भी। ये आस्था जुड़ा हुआ केंद्र है। यहाँ लोगों को माता जी के प्रति आस्था है, विश्वास है, प्रेम भावना है, तो लोग यहाँ आते हैं। बहुत से लोग बार बार से यहाँ पे आते हैं। शीतला माता देवी है यहाँ पे, बच्चों की रक्षक है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे माता जी की कृपा से हम भी यहाँ पे आए हैं अपने जा देने के लिए। जैसे इन्होंने कहा आस्था से जुड़ा हुआ केंद्र है। दोस्तों आस्था से जुड़ा केंद्र है, मैंने जैसे बताया था चर्म रोग विशेषज्ञ कोई डॉक्टर आपका नहीं हल कर पाया, तो एक बार यहाँ अगर सच्चे मन से अगर परिक्रमा लगा ले तो आपका चर्म रोग जड़ से समाप्त हो जाएगा। मंदिर के बारे में क्या आस्था से जुड़ी हुई है, क्या यहाँ का पर्चा रहता है, कौन से ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये बीमारी तैयार हो जाती है? यहाँ से परंपरा अनुसार से माना जाता है कि यहाँ के देवी के धोग लगाने से ये जैसे आंकड़े ककड़े ओरी फुंसी कुछ भी होता है, इस माता के दरबार में आने से ठीक हो जाता है। जैसे कि मैंने सुना यहाँ चर्म रोग विशेष कोई भी अगर रोग होता है चर्म के जैसे संबंधित, वो तैयार हो जाता है, क्या सच है? ये सच है। दोस्तों एक छोटी सी बात और जानना चाहूँगा, माता जी के बारे में आपका क्या विचार है, किस प्रकार का लग रहा है, कमेंट द्वारा जो बताना। नोखा का इतिहास हम बरकरार रखेंगे। नोखा एक बताऊँगा बीकानेर जिले में, अगर आप पहली बार ऐसा हो रहा है कि टेलीविज़न पे आ रहा है, अगर इतिहास देखूंगा बीकानेर जिले से ज़्यादा इसके निखार आएंगे। और कुछ नहीं, ऐसे कुछ और कथ्य रहेंगे नोखा गांव के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये एक बार मैंने आप बताया माता जी के बारे में, ये किस प्रकार की लगी जानकारी कमेंट द्वारा जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ, नए दर्शन के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।